Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, I have answered the short and very short questions related to subject Assessment for Learning, अधिगम के लिए आकलन, which will be very helpful for your exam preparation and my main purpose is to help all of you in your exam preparation. अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको बीएड से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में मापन के पैमानों के प्रकार लिखिए। आंसर: नॉमिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनरी मेजरमेंट, इंटरनल मेजरमेंट एंड रेशियो मेजरमेंट। नामित मापन, क्रमिक मापन, आंतरिक मापन एंड अनुपातिक मापन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ग्रेड सिस्टम। ग्रेड प्रणाली क्या है। आंसर: ग्रेड प्रणाली वह साधन है जिसके द्वारा छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। दो छात्रों के अंकों से उनके अंतर का सही ज्ञान नहीं होता है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 50 में से 32 तथा दूसरे ने 25 अंक प्राप्त किए। दोनों छात्रों के अंक के अंतर से गुणात्मक अंतर का बोध नहीं होता है। पहला दूसरे से कितना अच्छा है इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि छात्रों का ग्रेड आवंटित किया जाए, प्रथम को बी ग्रेड तथा द्वितीय को सी ग्रेड दिया जाता है तो गुणात्मक अंतर प्रकट होता है कि प्रथम मध्य स्तर का है और द्वितीय मध्यम से निम्न स्तर का है। ग्रेड सिस्टम इज ए मीन बाय विच स्टूडेंट्स मेजरमेंट इज डिस्प्लेड। द मार्क ऑफ टू स्टूडेंट डू नॉट गिव द करेक्ट नॉलेज ऑफ देयर डिफरेंस। One student got 32 out of 50 and the other got 25 marks. The difference of marks of both the student does not make sense of the qualitative difference. If the grades are allotted to the given a C grade, then a qualitative difference appears that the first is a middle level and the second is of low middle level. Here now question number 3, रोल ऑफ पेज न्यूट्रिशन इन इवेल्युएशन। मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण की भूमिका बताना है आपको। आंसर: पृष्ठ पोषण के द्वारा स्व अध्ययन एवं स्व मूल्यांकन की योग्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एबिलिटी ऑफ सेल्फ स्टडी, सेल्फ असेसमेंट इज ऑब्टेन थ्रू पेज न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन ओपन बुक एग्जाम। खुली किताब परीक्षा क्या होती है। कभी परीक्षाएं केवल ज्ञान प्रदान होती थीं और उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिनका उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को विषय सामग्री को रटना पड़ता था। परिणाम यह था कि शिक्षार्थी तनाव में रहते थे। परीक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए खुली पुस्तक प्रणाली का विकास किया गया। इस प्रणाली में परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तक ले जाने की छूट होती है। वह प्रश्नों के उत्तर देने में इन पुस्तकों का प्रयोग कर सकता है, परंतु उन्हें पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक सामग्री ले जाने की छूट नहीं होती है। उन्हें परीक्षा भवन में आपस में बातचीत करने या अन्य किसी प्रकार से सहायता प्राप्त करने की भी छूट नहीं होती है। Earlier examination were only knowledge oriented and to answer such questions, learner had to memorize the material. The result was that learner were under stress. To overcome this lack of examination, open book system was developed. In this system, the examinees are allowed to take the test book to the examination hall. They can use these books to answer the questions, but they are not allowed to carry any book other than the textbook. They are also not allowed to talk to each other in the examination hall and get help in any other way. मीन्स ओपन बुक एग्जाम यह है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा भवन में आप पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक लिए जा सकते हैं
और टेक्स्ट बुक को देख करके आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की छूट होती है। लेकिन पाठ्यपुस्तक के अलावा दूसरी बुक्स टेक्स्ट बुक को ले जाने की आपका अनुमति नहीं होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओपन बुक एग्जाम से ये फायदा होता है कि स्टूडेंट को तथ्यों के रटने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही उन्हें स्मरण रखने की आवश्यकता होती है। वे अपना पूरा ध्यान तथ्यों को समझने में ही लगाते हैं। पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य अनुचित साधनों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम दो तरह की होती है। पहला, रिस्ट्रिक्टेड टाइप ओपन बुक एग्जाम, अनरिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक एग्जाम। रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है कि संस्था द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तक ही ले जाने की आपको अनुमति दी जाती है। जो इंस्टीट्यूट आपको अनुमति करेगा वही आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस्ड टेक्स्ट बुक भवन में ले जाने की छूट होती है। मतलब पाठ्यपुस्तक के साथ साथ आप संदर्भ ग्रंथ परीक्षा भवन में ले जाने की छूट होती है। उस पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड कोई भी संदर्भ टेक्स्ट बुक हो तो उसे भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन आप हस्तलिखित सामग्री ले जाने की किसी भी हालत में आपको छूट नहीं दी जाती है, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड टाइप ओपन बुक एग्जाम हो या अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ओपन बुक एग्जाम हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन? मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है? मापन के द्वारा किसी योग्यता अथवा गुण की मात्रा को ज्ञान किया जाता है। मापन संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि योग्यता अथवा गुण की संख्यात्मक तथा गुणात्मक मात्रा उपयुक्त है या नहीं है। मीन्स आपका मापन जो है संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों को ही मेजर करता है और मूल्यांकन सिर्फ गुणात्मक को ही मेजर करता है। बाय मेजरमेंट द क्वांटिटी ऑफ एन एबिलिटी और क्वालिटी इज नोन। Measurement can be both numerical and qualitative, while it is determined by evaluation whether the numerical and qualitative quantity of an ability or quality is appropriate or not. Now question number 6, map in question paper making blueprint. What is the importance of map blueprint in question making? प्रश्न पत्र निर्माण में नक्शा ब्लू प्रिंट पे आपको छोटा सा शॉर्ट लिखना है, अथवा प्रश्न निर्माण में नक्शे ब्लू प्रिंट का क्या महत्व है। यह क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और अगर इंपॉर्टेंस पूछता है मैप का तो आप इसका ये आंसर देंगे। जब परीक्षण में प्रश्नों की संख्या एवं प्रकार के संदर्भ में निर्धारण हो जाता है तथा विशिष्टकरण तालिका ब्लू प्रिंट बनाकर यह निश्चित करते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की संख्या कितनी और कितने प्रतिशत होगी। इस तालिका के निर्माण से परीक्षण निर्माणकर्ता को जानकारी हो जाती है कि परीक्षण के विभिन्न अवयवों से संबंधित कितने कितने प्रश्न और कितने प्रतिशत प्रश्न होंगे। When the determination is made in terms of the number and type of question in the test, when by making a specification table blueprint, it is decided that how many and what percentage will be the number of different type of questions. By making this table, the test builder should know. It is known that how many questions and what percentage of questions will be related to different component of the test. Here now question number 7. State 2 demerit limitation of objective test are. What are the disadvantages of objective type questions? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दो दोष सीमाएं बताएं अथवा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या दोष होते हैं। आंसर, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इजी एग्जाम. एंड थर्ड पॉइंट,
ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव मोर चांस ऑफ चीटिंग। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमाणीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। सेकेंड, निबंधात्मक परीक्षा की तुलना में वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक खर्चीला होता है। एंड वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में नकल की संभावना अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, स्लोनेस इन एग्जामिनेशन, लेक्सिटी इन एग्जामिनेशन। परीक्षा में शिथिलता क्या होती है? परीक्षा में शिथिलता का अर्थ है परीक्षा में लचीलापन होना, ढीलापन होना, अर्थात परीक्षा में अधिक सुविधा होना। इसके दोनों ही एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम परीक्षा को 2 शिफ्ट में करते हैं तो स्टूडेंट को 2 ऑप्शन मिल जाता है, वो फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में वो एग्जाम दे सकता है। ये स्टूडेंट के लिए अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन यही परीक्षा में अगर हम ज़्यादा ढिलाई दे दें कि स्टूडेंट कोई भी मटेरियल एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकता है तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो इस तरह से परीक्षा का जो गुणवत्ता है वो खराब हो सकता है। और भी इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं। स्लोनेस इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में शिथिलता के बहुत सारे परिणाम हैं जो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर्स मेड टेस्ट। शिक्षक निर्मित परीक्षण के क्या गुण होते हैं? फर्स्ट, टीचर मेड टेस्ट आर यूज्ड टू क्लासिफाई स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। दीज टेस्ट आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। These tests are designed to fulfill some specific purpose in the context of limit content. अध्यापक निर्मित परीक्षण उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। सेकेंड, यह परीक्षण मानकीकृत नहीं होते हैं। यह परीक्षण सीमित पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैटिक्स। दिस इज नॉट फिगर, फ्रीक्वेंसी। सांख्यिकी की आवृत्तियां क्या है? सांख्यिकी में आवृत्ति क्या कहलाती है? किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है वह संख्या उस प्राप्तांक की आवृत्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए सेट दिया हुआ है, कोई सेट है, ये 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6, इस तरह की एक सेट दी हुई है। इस सेट में हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया, तो हमने 2 देखा कि 2 जो है 2 टाइम्स आया है, और 3 जो है कितनी बार आया है, हमने देखा कि 3 जो है 4 टाइम्स हुआ, तो 3 की आवृत्ति कितनी हो गई? 4 हो गई। एंड यहाँ पे हमने देखा कि जो 4 नंबर ये कितनी बार इस सेट में आया है, तो हमने देखा ये जो 4 नंबर है इस सेट में 2 टाइम्स है, 2 बार आया है, तो 4 की आवृत्ति कितनी हो गई? 2। हियर नंबर 5 इस सेट में कितनी बार आया है? 3 बार, 1 2 3, तो 5 की जो आवृत्ति हो कितनी हो गई? 3 हो गई। और यहाँ पर नंबर 6 की जो आवृत्ति है 1 है, क्योंकि इस सेट में 6 जो सिर्फ एक बार आया, ये 1 टाइम आया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैटिक्स, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ स्कोर इज इंक्लूडेड इन एनी डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंकड़े की आरेखीय प्रस्तुतिकरण के 3 उदाहरण दीजिए। पॉइंट नंबर 1, संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण वह रेखीय चित्र है जिसमें संचय आकृतियों को प्रतिशत आवृत्तियों में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम सीमाओं पर प्रदर्शित किया जाता है। हिस्टोग्राम शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। हिस्टो का तात्पर्य ऊपर को खड़ी हुई कोई वस्तु तथा ग्राम का अभिप्राय खींचना होता है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज, जब सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त की सहायता से करते हैं तो इस प्रकार बने हुए ग्राफ को वृत्त चित्र कहते हैं। आप इसे इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये पॉइंट्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन। शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व है? शिक्षा में सांख्यिकी का विशेष स्थान होता है। वर्तमान समय में सांख्यिकी का प्रयोग जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में किया जाता है। मनुष्य अपने सामान्य जीवन की समस्याओं को समझाने के लिए भी इसका प्रयोग करता है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति, वर्ग अथवा राज्य सांख्यिकी के प्रयोग के बिना न अपनी किसी समस्या का सही रूप से आकलन कर सकता है और न उसके समाधान के उचित तरीके खोज सकता है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति, समाज और राज्य सभी के विकास में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टैटिक्स हैव अ स्पेशल प्लेस इन एजुकेशन. At present, statistics are used in almost all spheres of
life. Men also use it to understand the problem of his normal life. At present, no person, class or state can access any of his problem correctly or find proper way of solving it without the use of statics. It is clear from the above facts that statics play an important role in the development of individual, society and state. Now question number 13. Write the formula for finding the correlation by rank difference method. Give the formula for calculating Spearman sequence correlation. इसे हम Spearman sequence correlation भी बोलते हैं. कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध निकालने का सूत्र लिखिए अथवा स्पीयरमैन श्रेणी क्रम संबंध गणना का सूत्र लिखिए. आंसर इसका RS = 1 - 6 sigma d square upon n in the bracket n square minus 1. This is the formula for the correlation by rank difference method. RS मतलब होता है सहसंबंध गुणांक, D का मतलब होता है अंतर वर्गों का और n होता है आवृत्तियों की संख्या. इससे हम सहसंबंध गुणांक निकाल सकते हैं बाय द स्पीयरमैन श्रेणी क्रम मेथड. इसे हम कोरिलेशन रैंक डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बीएड से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.